राधे राधे दोस्तों, सुखजीत अड्डा के एक और न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज नवरात्रि का 5वां दिन है और मैं अभी छत पर हूँ। ये हमारी छत है पूरी। और आज का मौसम, शाम का टाइम हो रहा है, अभी 5 बज रहे हैं, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास हो रहा है। तो अभी मेरा टाइम दुकान पे जाने का है, लेकिन एक कॉल आ गया अभी। एक भाभी जी हमारी बिहार से हैं वो, तो उनके यहाँ पे छठ पूजा है। छठ जो होती है, एक होती है दिवाली के बाद, और एक जो अभी होती है नवरात्रों में अभी इस बार पड़ी है, एक ये वाली छठ है। इस वाली छठ के बारे में पता नहीं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा है मुझसे कि आ जाओ, बुलाया है मुझे। तो कह रही है आ जाओ यहाँ पे देख लो, आके पूजा पाठ में थोड़ा सम्मिलित हो जाओ। तो हम भी जा रहे हैं वहाँ पर पूजा पाठ में सम्मिलित होने के लिए। तो जाते हैं वहाँ पर, देखते हैं किस तरह से पूजा वगैरह होती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। उनसे भी पूछेंगे इस पर्व के बारे में, छठ पूजा पर्व जो होती है, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी जो त्यौहार, सबसे बड़ा त्यौहार, जैसे दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार होता है, ऐसे बिहार में छठ पूजा को भी सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो ये वाली छठ इतना फेमस नहीं है जो इस गर्मियों में पड़ती है, तो इसीलिए लोगों को इस वाली छठ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो अभी मैं जा रहा हूँ उनके घर पे, तो वहाँ पे जाके दिखाता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो भी प्रोग्राम फंक्शन, जो भी वहाँ पे क्या बोलते हैं, रिवाज रीति रिवाज, जिस तरह से भी छठ पूजा होता है, पूजा पाठ होती है, वो सारा कुछ आपको दिखाऊंगा मैं। तो बने रहिए व्लॉग में। मैं चलता हूँ उनके घर पे, फिर दिखाता हूँ आपको। क्या बोलना चाहेंगे, आगे भाई बढ़िए। मैं बोलना चाहूंगा आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज और मैंने तेरे को इनवाइट किया छठ आज पूजा के भाई ने लिए। इनवाइट किया छठ पूजा के लिए, लेकिन अब क्योंकि देख मुझे इनवाइट किया गया तो इसे इनवाइट किया गया है। भाई को भी किसी ने इनवाइट किया, मैंने इनवाइट मतलब मुझे इनवाइट किया तो इसका मतलब इसे भी इनवाइटेड है ना, तो साथ में ही तो है हम साथ दोनों, में ही है भाई है ना। पकड़ इसको। दोनों। एक सेकंड रुको, मैं हाथ चलो, देख लूं जरा भगवान के नाम के। तो चलते हैं ऊपर, है। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम छत पर, और आप लोग देख ही रहे होंगे यहाँ पर खूब सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, सब आस पड़ोस की महिलाएं हैं। और जो आप पूजा की सामग्री के सामने जो बैठी हैं, वो नेहा जी हैं, और उनके हाथ में उन्हीं का बच्चा है। और ये सविता बैठी है सामने। और ये आप देखिए पूजा की सामग्री पूरी। ये एक सूप है जिसमें फल रखे हुए हैं और एक दिया जल रही है। और आप फल देख रहे होंगे कौन कौन से फल रखे हुए हैं। तो सूप में ही पूजा की जाती है, जो छठ की पूजा होती है वो सूप में ही होती है। तो सूप में सारे फलों को रखा जाता है और सूप से ही सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। सामने देख रहे होंगे आप, एक पानी का स्रोत बनाया गया है जिसमें पानी इकट्ठा करा गया है, जिसमें खड़े होकर के सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये सब आस पड़ोस की लेडीज़ हैं और ये संगीत गा रही हैं। मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक अपनी तरफ से लगाया हुआ है ताकि वीडियो आपको और अच्छी लगे। छठ का ही सॉन्ग है। तो यहाँ पे ये नेहा जी हैं और बैठी हुई हैं, इंतज़ार कर रही हैं कब सूर्यास्त का समय होगा और ये सूर्य को अर्घ देंगी। और उनके पीछे बैठी हैं पूजा भाभी, और उनके बगल में एक और भाभी जी हैं, और पीछे एक बड़ी भाभी हैं। मतलब 3-4 जो ग्रुप में बैठी हैं सब भाभी हैं हमारी। तो अब मैं आपको छठ के बारे में बता देता हूँ। कुछ लोग छठ नहीं मनाते हैं तो उनको छठ के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो छठ साल में एक बार होता है, और वैसे तो 2 बार होता है। ये चैत का छठ मनाया जा रहा है जो इस वीडियो में है, और एक होता है दिवाली के बाद। दिवाली के बाद वाला छठ लोगों को ज़्यादा पता है, क्योंकि दिवाली के बाद वाला छठ ज़्यादा फेमस है। इसके लिए प्रॉपर गवर्नमेंट भी पूरी प्रिपरेशन करती है। तो ये चैत्र महीने का छठ है। ये बिहार के सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन करते हैं बिहार के लोग, जानते हैं इस छठ के बारे में भी। तो ये साल में एक बार आता है चैत्र का। तो चैत्र है तो चैत्र का एक ही बार आएगा। ये फेस्टिवल बहुत स्पेशल होता है, जो सूर्य भगवान और छठी मैया को डेडिकेट होता है, जो कि गंगा यमुना जो भी नदी होती है आसपास, उसके किनारे जाके लोग पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पर छत पर सारा अरेंजमेंट किया हुआ है, तो छत पे ही सारा काम हो रहा है। और ये नेहा जी यहाँ पे हल्दी के टीका लगा रही हैं सूप को। तो आगे बढ़ते हैं। पूजा के बारे में मैं आपको बता रहा था। इस पूजा में व्रत रखने वाले लोग बहुत ही कठिन नियम का फॉलो करते हैं। बिना नमक का भोजन, साफ सफाई, शुद्धता और पूरी श्रद्धा के साथ ये पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस व्रत से घर में सुख शांति आती है, संतान की रक्षा होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसमें तैयारी कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। सुबह से घर में तैयारी की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले पूजा का सामान रेडी किया जाता है। फल, ठेकुआ, नारियल, केले, गन्ना, दिया, लोटा और पूजा की टोकरी, ये सब चीज़ें तैयार की जाती हैं। हर चीज़ को बहुत साफ और शुद्ध तरीके से अरेंज किया जाता है।
टोकरी सजाना भी एक अलग एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि इसी में प्रसाद और पूजा का सामान घाट के ले जाया जाता है। क्योंकि यहाँ घाट नहीं है तो यहाँ पे सारा काम छत पे ही हो रहा है। तो मैं आपको प्रसाद के बारे में बता देता हूँ, इसमें प्रसाद क्या होता है। तो छठ का प्रसाद बहुत ही स्पेशल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ठेकुआ, जो गेहूँ के आटे, गुड़ और घी से बनाया जाता है। इसके अलावा केले, संतरे, नारियल और सीजनल फ्रूट भी रखे जाते हैं। प्रसाद में शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। जो भी बनाया जाता है बिना प्याज, लहसुन और पूरी पवित्रता के साथ बनाया जाता है। छठ सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये पूरा डिसिप्लिन और फेथ का सिंबल है। जो लोग व्रत रखते हैं उनकी श्रद्धा देखकर दिल से रिस्पेक्ट निकलता है। इतनी सिंप्लिसिटी के साथ इतना पावरफुल फेस्टिवल बहुत कम देखने को मिलता है। तो यही था छठ पूजा के बारे में, जो मैंने आपको जितना मुझे पता था, जितना मैंने पढ़ा, आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे सारी लेडीज़ें बैठी हुई हैं, संगीत कर रही हैं, और आप लोग भी देखिए। पूरी पूजा मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होती है। शाम का अर्घ भी दिखाऊंगा, अभी अर्घ भी दिया जाएगा, कैसे अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को, तो वो भी दिखाएंगे आपको। अब बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए यहाँ पे कैसा माहौल बन रहा है। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। तो ये नेहा जी हैं, जिन्होंने अपने बच्चा अपने गोद में ले रखा है, क्योंकि इन्होंने व्रत अपने बच्चे के लिए ही रखा हुआ है, और इनको अपना बच्चा बहुत प्यारा है। सब माँओं को अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है, तो इसलिए ये व्रत इस बार उठाया इन्होंने। तो ये पहली बार छत पर हो रहा है, कर रही हैं नेहा जी। तो हमें भी बुलाया गया था, तो इसलिए हम भी आके इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं पूरा। आप भी पूरा देखिए। तो माहौल तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई जेंट्स नहीं है, सब लेडीज़ हैं। तो मैं हूँ, शुभम बैठा हुआ है उधर, और इधर ऋतिक बैठा हुआ है, मतलब आस पड़ोस के लोग ही बैठे हुए हैं सब। तो पर्व बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। और जो दिवाली के बाद वाली छठ होती है, तो उसमें तो काफ़ी बड़ा पर्व होता है वो, कि उसमें मेला भी लगता है, लोग घूमने जाते हैं और पूजा करते हैं। सुबह का भी पूजा होता है, शाम को भी। 4 दिन पहले से ये पूजा स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि नहाए खाए होता है। फिर उसके बाद और भी 2-3 चीज़ें होती हैं। व्रत रखा जाता है और निर्जल व्रत रखा जाता है। तो व्रत भी बहुत कठिन होता है ये, क्योंकि इसमें बिना पानी पिए पूरे दिन रहना है आपको। तो बहुत मतलब समझ लो कि एनर्जी पूरी डाउन हो जाती है। तो बहुत कठिन व्रत होता है जो महिलाएं रखती हैं अपने पुत्र के लिए। तो ये छठ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देता है, और काफ़ी मतलब प्रचलित है बिहार के अंदर। तो अभी आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पर संगीत चल रहा है, औरतें संगीत गा रही हैं, लेडीज़ें जितनी भी हैं। और नेहा जी साड़ी अर्पित कर रही हैं छठी मैया को। तो छठी मैया को ये साड़ी अर्पित कर दी इन्होंने। और यहाँ पे सब दिया जलाया हुआ है, पूरा फ्रूट, पूरा मतलब ये पूजा का पूरा सामग्री है। सूप को ही पूजा जाता है, क्योंकि सूप से ही अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को। तो आप बने रहिए व्लॉग में, देखते रहिए और एंजॉय करिए। आप भी देखिए, आप लोगों भी थोड़ा जानकारी मिलेगी, जिन्होंने कभी छठ पूजा में सम्मिलित नहीं हुए, जो कभी छठ में गए नहीं हैं, और जो बिहार से नहीं है, अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्य से हैं, तो वो लोग भी इस छठ को देखिए। आप भी इसके बारे में जानकारी लीजिए और बने रहिए व्लॉग में। अब ये नेहा जी आ गई हैं अर्घ देने के लिए, क्योंकि सूर्यास्त का समय हो चुका है। तो नेहा जी पानी को टच करेंगी पहले सूप को, और फिर सूर्य भगवान को अर्घ देंगी। तो ये 2-3 बार किया जाता है। तो ऐसे ही जितने भी सूप रखे हुए हैं, एक एक करके सबको अर्घ दिया जाएगा। तो एक सूप का अर्घ दे दिया गया है, अब दूसरा सूप उठाया जाएगा। ये तो ये दूसरा सूप आ गया। तो ऐसे ये पानी का स्रोत ऐसे ही बना लिया गया है टेम्परेरी, 4 ईंटें लगा करके ऊपर से तिरपाल रख के, और इसमें पानी भर दिया गया है। क्योंकि पानी तो यहाँ मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से यमुना जी, गंगा जी बहुत दूर है, तो इतना दूर कोई जा नहीं पाएगा। क्योंकि जाने के लिए फिर पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे भी सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो काफ़ी टाइम और समय सब खर्च होता है। और इतना यहाँ पे जेंट्स भी सब ड्यूटी पे रहते हैं, तो उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता है। तो अभी नेहा जी ने अपने घर पे ही सारा अरेंजमेंट कर लिया है, और छत के ऊपर सबको बुलाकर इनवाइट करके ये सारी पूजा को संपन्न किया जा रहा है।
तो नेहा जी देखिए पूरा श्रृंगार करने के बाद कितनी सुंदर लग रही हैं। तो वैसे यहाँ पर जितने भी लेडीज़ बैठी हुई हैं ज़्यादातर सब बिहार से ही हैं, लेकिन इस पूजा सिर्फ नेहा ही कर रही हैं क्योंकि नेहा जी ने ये व्रत उठाया है चैत्र वाला, चैत्र छठ पूजा जो चैत्र में पड़ती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप भी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि चैनल को और आगे बढ़ाया जा सके और हमें भी मोटिवेशन मिले। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे व्लॉग में और ऐसे ही नए नए व्लॉग आते रहेंगे, आप लोग देख ही रहे होंगे। डेली व्लॉग आते हैं हमारे, रूटीन बेस पूरा फिक्स है हमारा, हम डेली व्लॉग डालते हैं, चाहे कितना भी लेट हो जाए, चाहे सुबह डालें, चाहे दोपहर में डालें, चाहे शाम को डालें, लेकिन हम व्लॉग ज़रूर डेली डालते हैं ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। आप नेहा जी को देखिए कितनी खुश लग रही हैं क्योंकि खुशी का ही माहौल है पूरा और पूजा पाठ काफ़ी अच्छे से हो गई इनकी, अर्घ दे दिया इन्होंने। अब ये बैठेंगे, अब इसके बाद जो प्रोग्राम होता है वो भी आपको दिखाएंगे क्योंकि अर्घ देने के बाद भी एक पूजा की वो होती है, रिवाज होता है जिसमें कि अभी दिखाएंगे आपको, बने रहिए व्लॉग में। तो पूरा देख ही लीजिए आप लोग। ये दोनों भाभी बैठी हैं हमारी, सबसे पीछे जो बैठी हैं वो पूजा जी हैं और सबसे आगे जो बैठी हैं वो पिंकी जी हैं। घूंघट में है, शर्मा रही हैं अपना चेहरा दिखाने से। तो यहाँ पे सविता बोल रही है इनसे कि घूंघट उठाओ, घूंघट उठाओ, तो चेहरा दिखा रही है वो, बाकी तो सबका चेहरा दिख रहा है साफ। तो देखिए ये हमारे यहाँ की गुड़िया देखिए आप लोग, क्योंकि मैं पहले भी इनको व्लॉग में दिखा चुका हूँ। ये हमारी लाडो है, इनको प्यार से हम इसको लाडो बोलते हैं। तो ये भी यहाँ पर आई हुई है सबको देख रही है, कौन कौन यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, क्योंकि इसको क्या पता कि यहाँ पे पूजा हो रही है। तो अलग अलग लोग बच्चे इसको खिलाते रहते हैं। सामने एक और बच्ची है हमारी, उसका नाम वानी है, यामी है, यामी, सॉरी वानी नहीं, यामी बोलते हैं उनको। तो 2-3 बच्चे हैं यहाँ पर। अब ये लाडो आ गई है नेहा जी के गोद में खेलने के लिए, बहुत देर से देख रही थी। अब इसके हाथ से ही इसको पूजा करवाई जा रही है, बड़े गौर से देख रही है हाथ को। काफ़ी प्यारी बच्ची है, बहुत खुश रहती है हमेशा, नए नए लोगों के साथ घुल मिल जाती है इजीली। तो ये था यहाँ का पूरा फंक्शन। अभी सब वेट कर रहे हैं, पूरा सूर्यास्त पूरी तरह से हो जाएगा तो ये शुभम भाई से मैं पूछ रहा हूँ कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के। तो थोड़ा बोरिंग सा हो गया इसके लिए, क्योंकि इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, किससे बात करूँ। तो मैंने कहा चुपचाप यहाँ बैठ जा, तो ठीक है, और देख पूरा पूजा कैसे होती है, क्योंकि ये वो बिहार से नहीं है, यूपी से है, बागपत की तरफ से। तो छठ पूजा उधर इतनी होती नहीं है, तो इसको भी इतनी जानकारी है नहीं इस बारे में कि छठ में होता क्या क्या है। तो वही चीज़ मैं उसको समझा रहा था। अब यहाँ पे ये चौखट बनाई जा रही है आटे से। चौखट बनाई जाएगी, फिर इसके ऊपर गन्ने के जो गन्ना है 4-5 लेकर आए हैं, उसको इसके ऊपर
बिहार से होंगे उन लोगों को तो ये सब चीज़ें पता होंगी पहले से, क्योंकि वो लोग हर साल ये चीज़ करते हैं कि छठ पर्व उनके लिए बहुत बड़ा पर्व होता है। दिवाली एक बार को नहीं करेंगे लेकिन छठ ज़रूर करेंगे, क्योंकि छठ बहुत इम्पोर्टेंट है उनके बिहार में। तो नेहा जी जल से पूरा छठी मैया को नेहा जी प्रणाम कर रही हैं। सब लेडीज एक एक करके आएंगे और छठी मैया को प्रणाम करेंगे। और देखो हमारी लाडो से भी प्रणाम करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती। उसको समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन कोई नहीं, बच्चों के लिए रखा जाता है तो बच्चों को भी ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी बचपन से, तभी तो वो आगे इन चीज़ों को महत्व देंगे। तो ये चौखट तैयार कर दी गई है और यहाँ पे बीच में कलश रखा गया है। अब हमारे अंकल जी आ गए हैं, ये गन्ने को इसके ऊपर खड़ा करेंगे। गन्ने तो टेढ़े मेढ़े हैं, पता नहीं कैसे खड़ा किया जाएगा, लेकिन कर दिया जाएगा किसी भी तरह। और ये अभिषेक हैं, ये भी हेल्प कर रहे हैं अंकल जी की। तो गन्नों को इस तरह से इसके ऊपर खड़ा कर दिया जाएगा और इनके चारों तरफ दिए जलाए जाएंगे, जैसा कि अभी अब देखेंगे आप लोग। गन्ने एकदम टेढ़े मेढ़े हैं तो इसलिए खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, पर इसको किसी तरह से खड़ा कर देंगे। गन्ने इस समय मिल नहीं रहे थे तो अंकल जी गन्ने खेतों से कहीं से कटवा के लेकर आए थे, अरेंज कर करके। तो इसी तरह से जैसा मिला वैसा ले आए अंकल जी। और इसके ऊपर गमछे में कुछ पोटली है जो बांधी जा रही है। नेहा जी सब दीप जला रही हैं, जितने भी दिए कलश के ऊपर लगाए गए थे तो सारे दियों को जला दिया जाएगा। फिर यहाँ पर पूजा करी जाएगी, जैसे भी पूजा होती है इनके यहाँ पर। फल रखे जाएंगे, जो भी प्रसाद बनाया गया है वो सब यहाँ पे रखा जाएगा। मतलब एक तरह से भगवान को, छठी मैया को प्रसाद का भोग लगाया जा रहा है इस तरह से। वैसे तो कोई इसे बोला जाता है कोसी के भरते हैं, कोसी भरी जा रही है अभी।
देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है। गन्ना ऊपर से दूसरी दिशा में जा रहा है, लेकिन किसी तरह से खड़ा कर दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब आ रही है इधर से। तो नेहा जी फ़ोटो शूट कर रही हैं और इधर देख रही हैं, सविता से बात कर रही हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सविता ने करी है, मैं तो सिर्फ वॉइस ओवर दे रहा हूँ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि छठ क्यों मनाई जाती है। तो जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, छठ पुत्र की रक्षा के लिए मनाई जाती है और घर में सुख समृद्धि रहे इसलिए मनाई जाती है। तो वही बात हो रही है डिस्कशन हो रहा है। तो नेहा ने बताया था कि हाँ, पुत्र के लिए रखा जाता है, पर पूरा डिटेल में नहीं बताया जा रहा है। तो वो डिस्कस कर रही हैं अपनी मम्मी जी से कि क्यों मनाया जाता है तो उसी में ये सारी डिस्कशन चल रही है। तो मैंने तो आप लोगों को बता ही दिया है कि छठ क्यों मनाई जाती है। तो वीडियो में आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। तो ये वीडियो इतनी ही है, क्योंकि सुबह तो मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि सुबह भी 4-5 सूर्योदय जब भी होता है 6:30 बजे के आसपास, उस समय भी अर्घ दिया जाता है, क्योंकि उगते सूरज को और डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो पहले डूबते सूरज को देते हैं, फिर अगले दिन सुबह उगते सूरज को देते हैं। तो ये भी एक इसके पॉजिटिव मैसेज है, क्योंकि जब अंधेरा होता है तो अंधेरे के बाद रोशनी भी आती है। जिस तरह से ज़िंदगी में एक कभी दुख रहता है, कभी खुशी रहती है, तो ऐसे ही ये मैसेज भी देता है सूरज की, कभी दुख रहता है तो कभी खुशी भी आएगी। तो डूबते सूरज होता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है तो वो कुछ समय तक ही है, और उगता सूरज वो बताता है कि आपके दिन की नई शुरुआत हो रही है और आप नई ज़िंदगी में आगे कुछ और करने जा रहे हैं। तो उगते सूरज डूबते सूरज से भी एक नया मैसेज लिया जा सकता है हमें। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल को साथ बने रहिए। तो ये वीडियो यहीं तक थी, और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।